हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ना क्या हुआ, कल जो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे तो कल अपने बहुत ध्यान से हम लोग क्या हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से समझे थे ना, क्या उसका दो लॉ था। एक क्या था, जंक्शन लॉ बोल रहा था या फर्स्ट लॉ, और दूसरा क्या लूप लॉ बोल रहा था, है ना। तो दोनों लॉ को हम बड़ा अच्छा से समझे थे, सबको अपने लोग समझने की कोशिश किए थे। आइए उसका यूज करके हम लोग कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम को अपने को कैसे अपने को किरचॉफ्स लॉ से कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अपने को कैसे जटिल से जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क ना, ये अपने को नेटवर्क दिया हुआ है। तो एक क्या 12 वोल्ट का यहाँ बैटरी लगा दिया है और एक वोल्ट अपने को बैटरी क्या लगा दिया है 6 वोल्ट का ऐसा लगा दिया है, और एक रेजिस्टेंस R लगा दिया है। तो क्या ये बोलता है करंट ईच ब्रांच ना, मतलब ये I1 करंट की वैल्यू को निकालना है आपको, ये क्या करना है I2 वैल्यू को निकालना है, और ये क्या हो गया I3 वैल्यू को निकालना है ना। तो ये इसको हम लोग देखते हैं ये अपने को कैसे हम लोग ना किरचॉफ्स लॉ से लगाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये अपने को बड़ी ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमेशा इसका क्या पावर ड्राइव का इस साइड होगा, हमेशा क्या प्लस से माइनस की ओर। तो मैं ना यहाँ वाली जो करंट है इसको I1 बोल रहा हूँ, है ना। तो ये करंट को मैं क्या I1 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं XYZ। तो ये करंट क्या है I1 हो गया। अब क्या हो गया, ये करंट यहाँ का क्या दो भागों में बटेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने लोगों का I2 हुआ यहाँ पर, और ये क्या है I3 मैं लिख सकता हूँ, लेकिन I1 से I2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला करंट क्या होगा I1 माइनस I2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 3 वेरिएबल क्यों नहीं लिया, x y z ना। तो फिर से आपको क्या होगा, ऐसा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता, x जो इनकमिंग था प्लस ये माइनस करना पड़ता क्या y, और फिर से ये क्या करना पड़ता प्लस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से ना एक y की वैल्यू निकल जाता। तो एक ना अपने को जंक्शन का इक्वेशन आपको क्या एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, यदि आप 3 वेरिएबल लोगे तो I1 I2 I3 करोगे तो, क्योंकि ये I1 है इधर I2 निकल गया तो क्या I1 माइनस I2 क्या इधर बच जाएगा। तो ये क्या जंक्शन लॉ में क्या हुआ, सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं हमारा जंक्शन लॉ को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जंक्शन ऑफ पॉइंट ए क्या होता है, सिग्मा ऑफ आई एट जंक्शन ए इक्वल टू क्या होता है 0 ना। तो ये क्या है इनकमिंग है तो I1 है, फिर ये आउटगोइंग है उससे क्या हुआ माइनस I2 हो गया, और फिर क्या है ये आउटगोइंग है तो माइनस I1 और क्या हो गया प्लस I2 ऐसा हो गया। तो इक्वल टू 0 देखे क्या हुआ I2 से I2 कट गया, I1 से I1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये जंक्शन पर हमेशा वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 0 रहेगा यहाँ से। तो आइए अपने लोग ना 3 अपने को ये रख लिए। तो अब बस एक तीनों वैल्यू को हमारे को निकालना है I1 और I2 को। तो ये ऐसा हो गया ऐसा। तो आइए इसका ना हम लोग ना कैसे लिखते हैं। तो मैं ना एक अपने को ये पहले फर्स्ट सर्किट को ले लेता हूँ। तो मैंने इसको ऐसा लिख लेता हूँ A B, और इसको मैं क्या किया C और D हो गया, है ना। पहले मैं टॉप लूप को लेता हूँ। तो हम लोग ऐसा करना पड़ेगा, इसमें हमेशा लूप को एक लेना पड़ेगा। तो कैसे लूप ले रहे हैं, लूप जो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ A B C D A, है ना। हमेशा क्या होना चाहिए क्लोज लूप होना चाहिए। A से मैं चला B पर जा रहा हूँ, B के बाद फिर क्या हुआ C पर गया, C के बाद फिर क्या D पर आ गया, और D के बाद फिर से क्या A पर आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ क्लोज लूप हो गया। तो ये अब अपने लोग इसके लिए लिखते हैं। तो I2 और इनटू अपने लोग का ये जो रेजिस्टेंस है ना अपने लोग यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर गलती से छूट गया, तो मैं इसको ना 2 ओम मान लेता हूँ ना, क्या कैसे बनेगा नहीं, ये 2 ओम है और ये क्या है 2 ओम ऐसा रेजिस्टेंस ना। तो क्या है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर पिक्चर में छूट गया है, ये क्या 2 ओम है और ये क्या 2 ओम है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हुआ ये दोनों पर 2 ओम है। तो मैं ना ये सर्किट में मूव कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है करंट के डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसमें क्या लिखना होगा माइनस I2 2 इंटू I2 ना। तो माइनस 2 इंटू I2, है ना। तो ऐसा अपने लोगों का ये कर जाता है। तो ये हो गया माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा I2, है ना। ये ऐसा हो गया। उसके बाद फिर से अपने को नेक्स्ट हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो क्या होगा 2 इंटू I2, फिर इसमें क्या होगा इसके अपने को प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके डायरेक्शन में। तो क्या होगा प्लस यहाँ पर क्या होगा 6 आ जाएगा क्योंकि 6 वोल्टेज है।
अब फिर से मैं यहाँ से ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर करंट क्या है, ये I1 है ना, क्योंकि यहाँ से फिर I2 और I1 ऐसा ऐड होगा तो यहाँ क्या होगा, I1 करंट है। तो क्या हो गया, यहाँ पर कोई ये नहीं है, फिर से यहाँ क्या हो गया +12 और फिर से इधर मैं जा रहा हूँ तो क्या होगा -2 × I1 इक्वल टू क्या हो गया 0 ना। तो थोड़ा सा इसको एक बार मैं फिर से ना बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार आप लोग इसको करंट लिखने का एक बार तरीका मालूम हो गया तो आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कि ए से किया तो मैं जब भी ना इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या पोटेंशियल क्या है, ड्रॉप होगा ना, उसने माइनस ले लिया तो -2 × I2 ना। क्यों, यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ लो होता है ना, जिस डायरेक्शन में मैं मूव करता हूँ पोटेंशियल हमेशा क्या ड्रॉप होते जाता है, ये -2। फिर यहाँ बैटरी है तो बैटरी का माइनस से प्लस चल रहा हूँ तो ये क्या प्लस हो जाएगा ना 6 ना, मैं इधर से इधर आता तो क्या माइनस हो जाता, तो ये प्लस हो रहा तो क्या होगा +6। फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर यहाँ पर +12 मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो +12, फिर ये डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो -2 I1 = 0। तो इससे ना अपने को ये सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -2 I2 और ये हो गया 12 और 6 18 ना, +18 -2 I1 = 0। मैं ना पक्षांतर कर रहा हूँ या दो पहले कॉमन काट लेता हूँ ना, तो क्या हो गया -I2 +9 और क्या हो गया -I1 = 0। मैं साइड को चेंज कर रहा हूँ तो क्या एक इक्वेशन आया I1 + I2 = क्या 9। तो एक इक्वेशन ये आ गया आपका। तो मैं क्या किया, ये पहले अपने को लूप को सॉल्व किया, तो फर्स्ट लूप को सॉल्व किए तो अपने को क्या हुआ, ये इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या हुआ, सेकेंड लूप को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये लूप को, या आप ऐसा बड़ी लूप को भी ले सकते हो ना, कोई भी लूप लोगे आपको कोई अंतर नहीं आएगा। मैं ऐसा छोटे लूप को ऐसा ले रहा हूँ ना। तो चलिए सेकेंड बार लूप फिर से हमारे को लेना होगा कि 2 अननोन है, इक्वेशन आपके पास एक ही आया है। तो मैं ना यहाँ पर क्या किया, लूप इस बार क्या हुआ, इसको मैं ना E और F यहाँ मान ले रहा हूँ, है ना ऐसा। तो इस बार लूप है ए के बाद कहाँ जा रहा हूँ मैं, E उसके बाद क्या जा रहा हूँ F और फिर से क्या हो गया B और A हो गया, है ना, सेकेंड लूप हो गया। तो A से मैं चला E में गया, फिर F में आया, फिर B में गया, फिर A पर ऐसा पहुंच गया, है ना, AEFBA ना। तो ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो ये इसको हम लोग देखते हैं। तो ये फिर से क्या होगा 4 है और इनटू यहाँ पर करंट क्या बढ़ा I1 - I2 ना। तो कैसे लिखेंगे 4 और इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो लूप ये ड्रॉप होगा पोटेंशियल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या माइनस हो जाता है, -4 और ये हो जाएगा क्या I1 और -I2, है ना। तो ये पहला हो गया I1 - I2 4। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर मैं ये सेकेंड में आ रहा हूँ तो इस पर क्या होगा माइनस होगा ना, क्योंकि बी से आ रहा हूँ, इसका डायरेक्शन क्या है प्लस इस साइड में है। तो यहाँ पर मैं क्या किया 6 रख लिया, तो 6 हो गया। फिर से क्या हुआ यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि करंट डायरेक्शन ये है और हम लोग क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो क्या हो गया माइनस क्या 2 और हो गया I2 = 0, है ना। तो ये अपने को फिर से हुआ। तो मैं कैसे किया, एक बार फिर से ए से हमेशा क्लोज लूप आपको बनाना है। तो ए है हमेशा क्लोज लूप, AEFBA, है ना। तो ये है, मैं यहाँ से मूव किया तो ये क्या अपने को माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, तो -4 और करंट क्या बढ़ा I1 - I2। फिर से मैं इधर लौट रहा हूँ तो क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बैटरी के EMF के उससे -6 और फिर ये करंट के क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा अपने को पोटेंशियल क्या होगा बढ़ जाएगा, यहाँ गलती से लिखा गया। तो ये क्या होगा पोटेंशियल यहाँ पर जब भी इस डायरेक्शन में जाता है तो घट जाता है, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या हो पोटेंशियल क्या हो ये बढ़ जाएगा। तो ये हो गया +2 ना। तो यहाँ से क्या करंट इधर बढ़ रहा है, मैं इधर जा रहा तो +2 आई। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया -4 I1 और प्लस कितना हो गया 4 I2 और ये हो गया +2 I2 = 6, है ना, दूसरा हो गया। तो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया आपका -4 I1 प्लस और 4 और 2 6 क्या हो गया I2 और इक्वल टू क्या हो गया 6। 2 से इसमें हम लोग चलिए भाग कर लेते हैं। तो क्या होगा -2 I1 और क्या होगा +3 I2 इक्वल टू क्या 3। तो ये इक्वेशन क्या होगा 2 आ गया ना। तो आपके पास क्या होगा 2 इक्वेशन होगा I1 I2 = 9 और -2 I1 और क्या +3 I2 = 3 ना।
तो अब आइए इसको दोनों को हमारे को सॉल्व करना, मैं 2 से गुना करके ऐड कर दे रहा हूँ, तो I1 क्या हो अपने को एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से इंटू कर रहा हूँ ना, इक्वेशन 1। तो ऐसा लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 इंटू 2 और प्लस क्या किया, इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूँ, कट जाएगा। तो ये क्या 2 से मैं इसमें इंटू किया तो क्या होगा 2I1 है ना, और प्लस 2I2 इक्वल टू कितना हो गया 18 9 देने, और ये क्या होगा -2I1 और ये हो गया क्या +3I2 इक्वल टू कितना हो गया 3 ना, ये सेकेंड है। दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं, तो ये क्या प्लस और माइनस क्या कैंसिल हुआ, और 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया। 5I2 इक्वल टू कितना हुआ 18 और 3 कितना हो गया 21 ना, तो इसलिए क्या हुआ I2 बराबर 21/5 ना। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4.2 एम्पियर का करंट ही आ गया है ना यहाँ से अपने लोगों का। तो ये हो गया I2 की वैल्यू निकल गई, तो मैं यहाँ से I1 बहुत आराम से निकाल लूंगा, पहला इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ना क्या हुआ ये लिख दिया I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना है 9 है आपका, तो I2 की वैल्यू 4.2 है, तो कितना होगा I1 इक्वल टू 9 माइनस 4.2 कितना हो जाएगा ये आप को 3.8 ना, 3.8 देखिए 8 2 10 4 5 7 और 1 8 1 9 है, ठीक है। तो 3.8 एम्पियर हो गया है ना। तो ये हम लोग ना पूरे करंट को निकाल लिए हैं, तो मैं एक डायग्राम में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। तो I1 जो है ये जो करंट बहेगा ये क्या हो 3.8 एम्पियर का ना, तो 3.8 एम्पियर का करंट क्या I1 बह रहा है। I2 अपने को मालूम है, I2 कितना 4.2 का है, तो यहाँ पर है 4.2 एम्पियर है ना, और इसमें क्या है I1 माइनस I2 है ना। तो इससे अपने लोगों को I1 में से I2 को ना हम लोग ना घटा देंगे, तो कितना आज कितना चलाएगा ये आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्या करंट का डायरेक्शन जो लिए थे गलत था, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। माइनस में क्या ऐसा डायरेक्शन होगा है ना, तो ये I1 में से I2 को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये 3.8 माइनस 2 तो -0.4 हो गया, तो -0.4 एम्पियर। और माइनस क्या दिखा रहा है कि मैं ना जो करंट का डायरेक्शन लिया था वो गलत है, उसका डायरेक्शन क्या होगा इधर ऐसा होगा। यदि प्लस आता तो करंट का डायरेक्शन क्या सही है, यदि निगेटिव आ जा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या गलत आप लिए थे उल्टा। तो इसमें किसी भी तरह का वैल्यू आप लोग निकल सकता है। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, ये इसको आप अपने से बना के देखिएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है क्या I1 का I2 का I1 माइनस I2 का है ना। तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बड़ा आराम से आप कैसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। और ये क्या होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा बेसिक है ना, यही से सब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सब सर्किट क्या होता है स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाओगे ना तो क्या होगा आगे जा करके बहुत आपको ना मदद होगा ना यहाँ से ऐसा करके। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे निकलते हैं है ना। तो क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं है ना। तो ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, यहाँ से लगभग सेम ही है, सब किरचॉफ लॉ से ही बनेगा। बस देखने से क्या लगता है ना कि अपने लोगों का ये क्वेश्चन क्या है कठिन है, लेकिन कहीं से ना ये कठिन नहीं है ना। यहाँ से ऐसा ये चित्र देख करके क्या हो बहुत लोग ना अपने को क्या डर जाते हैं ना कि क्या सर्किट बना रहा है, इसका क्या आंसर आएगा, किस टाइप से बनेगा। बस आपको क्या हुआ ये सिंबल सबको समझना है ना, और क्या सिंबल है और फिर कैसे इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, ये 2 चीज आपको मालूम है तो कैसे भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो है ना। तो आइए इस सिंबल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऐसे सिंबल्स ना ये बहुत सारे फिजिक्स के बुक्स में है, और आगे आप जब ना इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे ना तो ऐसा बहुत सारा सिंबल अपने को होगा। तो मैं एक बार ये डॉट है ना इसको ज्वाइंट हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा याद रखिए जहाँ डॉट है मतलब वहाँ कनेक्शन है ना। तो ये क्या हुआ ये ज्वाइंट है, कोई इसका नाम दे सकते हैं ए है, एक क्या है ये यहाँ ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट यहाँ भी पर भी है, चाहे नहीं भी है तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, ये क्या है ज्वाइंट है। और ये क्या है इसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ बोलने से क्या है इसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है 0 हो जाता है। तो जहां भी इसको दिखाते हैं मैंने क्या हुआ ये अपने को अर्थ से कनेक्टेड है, और अर्थ पर क्या होगा भी का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। तो जहां भी ऐसा सिंबल लगा रहा है वो भी, देखिए यहाँ के भी बराबर 20 दिया है, यहाँ भी बराबर क्या दिया -15 दे रहा है, ये नहीं दिया हुआ है ये अर्थ कर दिया ना। तो जब भी ऐसा सिंबल देखेंगे ये अर्थ से कनेक्टेड है, और इसका वोल्टेज बराबर क्या होता है 0 हो जाता है ना। कि कोई भी चीज को ना अपने कोई भी वायर को मैं भी अर्थ में कनेक्ट कर देता हूं तो उसका वोल्टेज हमेशा क्या होता है
जीरो रहता है ना। अर्थ भी क्या है, बहुत बड़ा कैपेसिटर है, उसको क्या कोई चीज आप कनेक्ट करोगे तो क्या होता है, सब इलेक्ट्रिक को खींच लेता है और वहाँ वोल्टेज क्या होता है, जीरो। तो जहां भी ये अर्थ होगा ना तो ये भी का वैल्यू क्या होगा, जीरो ऐसा रहेगा। तो अब आइए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वोल्टेज भी ना, यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा इसको निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला सर्किट, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नेमिंग कर लेता हूँ। तो मैं इसको ए रख लेता हूँ, ये पॉइंट को क्या मैं बी रख लिया, और ये पॉइंट को सी, और ये पॉइंट को क्या मैं ओ रख लेता हूँ, ओ पर आके कनेक्टेड है। तो जब भी ना ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाओगे तो हमेशा क्या हुआ, एक पॉइंट ए हो गया, सेकेंड पॉइंट बी हो गया, थर्ड पॉइंट क्या सी, और जहां पर ये कनेक्टेड हो रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ ना। मैं कोई भी आप डी भी दे सकते हो, मैं ओ कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ से एक करंट बहेगा, उसको क्या लिख रहा है, I1 लिख रहा है। ये जो करंट बहेगा वो एक I2, और इधर से जो करंट बहेगा उसको क्या हुआ, I3 ये लिखता है ना। यहाँ थोड़ा सा साफ ये नहीं दिख रहा, I3 लिखा हुआ है, और ये क्या है, ये 2 दिख रहा है, और ये क्या I1 तो दिख ही रहा है। तो ये ना यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले मैं I1 को निकालूंगा, कितना करंट फ्लो होगा, फिर से क्या होगा, मैं यहाँ से I2 को निकालूंगा, और फिर क्या I3 को निकाल रहा हूँ। तो ये अपने को ना ऐसा लिखता हूँ, फॉर सर्किट लिखता है, फॉर CARCUIT, सर्किट क्या है, AO के लिए ना, AO के लिए है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर 20 वोल्टेज है, तो कैसे इसके लिए किरचॉफ लॉ लिखेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ 20 वोल्ट है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा 20 ऐसा लिख दिया। अब क्या हो, यहाँ से कोई ना कोई एक करंट बहेगा I1, तो ये क्या हो, मैं जब भी ना उसका डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इसमें जब भी जाऊंगा तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसे यहाँ माइनस लिखना होगा ना। तो मैं जब भी करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो हमेशा माइनस होगा, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस रहेगा। तो इसको याद रखिएगा ना, मैं करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस, और इसका अपोजिट डायरेक्शन जाऊंगा तो क्या, प्लस ना। तो इसमें क्या होगा, ये मैं करंट का डायरेक्शन ये है, मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, उसे क्या है 2 × I1 लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा, 2 और × I1 प्लस 10 वोल्टेज ना, नहीं -10 होगा, कि इसका डायरेक्शन क्या इधर है, अपने लोगों का ये प्लस है, तो इधर मैं जाऊंगा तो क्या -10 हो गया, क्योंकि मैं इसके बैटरी के क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये हो गया क्या, -10 आ जाएगा ये, है ना। और यहाँ का जो वोल्टेज है हमको मालूम नहीं है, तो इक्वल टू क्या जाता है, ये V वोल्टेज आ जाता है ना, ऐसा। तो एक इक्वेशन ना अपने लोगों को क्या है, अभी और हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो पहले ना खाली आपको इक्वेशन लिखना सीखना है ना। आपको एक बार इक्वेशन लिखना सीख गए तो कैसे भी क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो कैसे होगा, 20 वोल्ट यहाँ से स्टार्ट किया, उसमें मैं 20 लिखा, ये क्या है, वोल्ट यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो 20 × I1, तो 20 × I1 लिखा। फिर क्या होगा, ये अपने को अपोजिट डायरेक्शन है, अपने को इस डायरेक्शन में है, इसलिए क्या है -10 ऐसा लिख लिया। और मैं यहाँ कहाँ पहुंच गया, V वोल्टेज पर, मालूम नहीं, ये V को निकालना है ना, तो इक्वल टू V हो गया। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये I1 निकल जाएगा। तो कैसे हम लोग इसको I1 को मैं निकालूं, तो मैं इसको ऐसा पक्षांतर कर लेता हूँ, 20 में से 10 हो गया, तो क्या है 10 आ गया, 20 - 10, 10 - V इक्वल टू क्या होगा 2I1। यहाँ पर इसको मैं इधर कर लिया और इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, इसलिए I1 इक्वल टू क्या होगा 10 - V/2 हो गया। तो ये पहला इक्वेशन ना ये बना आपका, है ना, ऐसा। तो मैं ना ये सर्किट के लिए I1 के लिए एक इक्वेशन ये बना लिया। अब क्या हुआ, मैं सेकेंड सर्किट के लिए यहाँ से बना रहा हूँ ना, क्या BO की ओर जा रहा हूँ। तो फॉर सर्किट दूसरा है आपका, फॉर सर्किट है, सर्किट क्या हो गया BO है, तो B और O है ना। B से हम क्या करें, O की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ वोल्टेज क्या है 0 है, तो आपको यहाँ 0 से स्टार्ट करना होगा। तो ये क्या लिख लिया, मैं 0 लिख लिया कि वोल्टेज यहाँ 0 है। अब क्या है, इसका करंट क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है I2 करंट, तो इसमें क्या हो रहा है, ये अपने लोगों का ओम यहाँ पर दे रहा है, कितना दे रहा है, ये 12 ओम है ना, अपने लोगों को दिख नहीं रहा, 2 ओम है, और ये 1/2 ओम लिखता है ना, 1/2 है यहाँ पर, ये है अपना 8 ओम है। तो यहाँ पर ठीक नहीं 8 वोल्ट है, और जो ओम है 1/2 है ना, ये 1/2 है ना, थोड़ा सा ये साफ इसमें प्रोजेक्टर पर नहीं आ रहा है, ये 0.5 है ना, 0.5 1/2 ओम है। तो ये 0 है, और ये क्या है, तो यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है, तो माइनस, और ये हो गया क्या 0.5 लिख लेता हूँ ना, या 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5, और ये हो गया क्या I2, ये हो गया माइनस, क्या कि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो उसका क्या वोल्टेज क्या होगा, ये ड्रॉप होगा, ये करंट है। और ये क्या होगा माइनस, यहाँ पर 8 हो गया, इसका डायरेक्शन ये है,
और इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी फिर से आ जाएगा। तो यहाँ से I2 को निकाल लेते हैं। तो ये जो आएगा आपका I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये I2 इधर पक्षांतर करता हूँ तो इक्वल टू ये हो गया -8 माइनस भी और डिवाइडेड बाई 0.5 ऐसा आ गया। तो ये क्या हो गया, आप लोगों को सेकेंड आ गया है ना। तो एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोगों को B से O की ओर जा रहा हूँ ना। तो क्या किया, B से O की ओर, यहाँ वोल्टेज 0 था, मैं इसको 0 रखा। करंट क्या है, I2 इधर बह रहा है ना, मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये 1/2 है तो 0.5 I2 हो गया। और ये क्या होगा, माइनस का कैसा डायरेक्शन ये है, इसलिए -8 और यहाँ पहुँच गया तो ये क्या होगा, भी होगा, तो दूसरा होगा। तो मैं इसको सॉल्व किया तो ये I2 का वैल्यू ये निकल गया, बस लास्ट है। उसके बाद में बस आपको 3 ये सर्किट है, 1 है, 2 है, 3 है ना। और अपने को क्या हो, करंट को ना अपने को बस इक्वल कर देना, भी की वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। तो क्या हो रहा, लास्ट है ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर अपने को सर्किट है अपने को क्या है, C और O है, CO के लिए, फॉर सर्किट CO के लिए है ना। तो क्या हो गया, यहाँ माइनस है तो -15 है ना, और इसका डायरेक्शन इधर है तो क्या होगा, -10 I3 -10 I3 है ना। और इसका क्या है, डायरेक्शन इधर अपने को होगा तो क्या है, ये प्लस है तो -6 और इक्वल टू क्या हो गया, भी हो गया है ना। तो फिर से इसको मैं निकाल रहा हूँ तो 6 और 15 और 6 कितना हो गया, 21 ना। तो -21 है ना, ये -21, इसको मैं इस साइड कर रहा हूँ तो -भी इक्वल टू 10 I3। तो इसलिए ना अपने को क्या I3 निकल गया, तो कितना को -21 भी और डिवाइडेड बाई क्या 10 है ना। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया है ना। तो मैं तीनों का लिख लिया, ये करंट I1 की वैल्यू को मैं निकाल लिया, करंट I2 को निकाल लिया, करंट I3 के। अब क्या हो रहा, तीनों का सम यहाँ पर क्या है, 0 होगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या कि हम लोग कल देखे थे, किसी भी जंक्शन पर जितने करंट आते हैं उसका सम क्या होगा, 0 हो गया। तो हम लोग को ना बस यहाँ पर जंक्शन लॉ को ना यहाँ पर लगाते, छोटा सा 2 लाइन में आ जाएगा। तो अप्लाई क्या करना है, जंक्शन लॉ को अब अप्लाई करना, अप्लाई जंक्शन लॉ लिखता है, जंक्शन और हो गया क्या, लॉ हो गया है ना। किस पर, अपने लोगों को सिग्मा ऑफ O ना, सिग्मा ऑफ करंट एट O ना, एट O इक्वल टू क्या, 0 लिखता है ना। सिग्मा मैंने यहाँ पर तो 3 करंट आ रहा है, एक क्या रहा, I1 प्लस I2 और प्लस I3 है ना, इक्वल टू 0 ना। तो जो भी करंट यहाँ पर आएगा, I1 I2 और I3, ये तीनों का सम क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो हम लोग तीनों को वैल्यू निकाल लिए है ना। तो क्या हो गया, 10 -v/2, ये पहला है, I1 की वैल्यू को रख दिया, फिर I2 को रख ले रहा हूं तो क्या हो गया, -8 भी डिवाइडेड बाई 0.5 और इसके बाद क्या I3 हो गया। तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर हो गया ये, चलिए यहाँ प्लस कर लेते, ये प्लस है, यहाँ गलत हो रहा, प्लस ये क्या -8 है ना, -8 है, फिर यहाँ प्लस और ये क्या हो गया, -21 और भी और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 10 इक्वल टू 0 ना, ऐसा हो गया। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10 से गुना कर देता हूँ ना, अपने नीचे वाला सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा अपने को लघुत्तम सहवर्त लेकर के बनाएगा LCM तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से यहाँ करेंगे तो क्या 5 बच जाएगा। तो ये हो गया अपने लोगों का 5। चलिए यहाँ सीधे गुना भी करते जा रहे हैं 5 से, तो क्या होगा 50 -5 भी हो जाएगा है, 5 से यहाँ आ जाएगा, 10 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 10 से गुना करेंगे तो क्या 20 आ जाएगा ना। तो 20,000 से क्या होगा, -8 दूनी 16, तो -160 -20 भी आ जाएगा। और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो खत्म हो गया, तो -21 भी इक्वल टू क्या 0 ना। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, भी को ना एक साइड उधर हम लोग ना यहाँ पर ऐसा करके भेज दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 50 बच रहा है, -160 बच जा रहा है, और माइनस क्या हो 21 बच रहा है। और इधर जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या होगा 5 भी और क्या होगा +20 भी और प्लस क्या हो गया भी ना। तो इसको हम लोग एक बार चलिए, मेरे पास कैलसी है तो इसे जल्दी से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कितना हो गया 50 -160 और -21 ना। तो ये जो वैल्यू आ रहा है -131 आ रहा है, तो
131 इक्वल टू ये कितना 20 बार 25 26 हो गया ना, 26 भी, तो इसलिए यहाँ भी की वैल्यू आपका निकल गया। तो भी कितना निकल गया -131 डिवाइडेड बाई 26 है ना। तो डिवाइडेड बाई क्या होगा 26 से डिवाइडेड बाई ये हो गया 26 है ना। तो ये करने से ये जो वैल्यू आ रहा है -5 वोल्ट ना, करीब -5.0 ऐसा आ रहा है, 0.3 वोल्ट ना, तो 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज हो रहा है आंसर है V इक्वल टू -5 वोल्ट होगा आंसर ना। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, -5 वोल्ट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए एक आध और सर्किट को ना हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद ना कुछ और लॉज को हम लोग पढ़ेंगे। एक आध दो और सर्किट को हम लोग जल्दी से यहाँ पर चालू करते हैं। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, ये नई क्वेश्चन है, ये ऐसा आसान है थोड़ा। तो यहाँ पर आप लोगों का डिटरमाइन द करेंट है ना, यहाँ पर करेंट को निकालना है। यहाँ से डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क है ना। यहाँ से तो क्या हुआ, एक यहाँ 20 वोल्ट का ये लगा हुआ है ना, और यहाँ पर एक 10 वोल्ट का है लगा हुआ, और यहाँ क्या 4 है ये है, और यहाँ पर अपने लोगों का एक करंट 3 है यहाँ। ठीक है, ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ से क्या हो रहा है I1 है, वहाँ से I2 है, और ये क्या होगा दोनों यहाँ आकर के थोड़ा सा यहाँ पर ना, यहाँ से ये 10 एम्पियर लिखा गया है, इसको मैं यहाँ का हटा देता हूँ ना, ये नहीं है, और यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है ना, इसको मैं सिंपल मान लेता हूँ ना, क्योंकि वोल्टेज है दिख नहीं रहा है, वहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर आपको वोल्टेज है, लेकिन वहाँ पर ना एक छोटा सा ना ई है, तो यहाँ पर ना अननोन कितना हो जाएगा 1 2 3। चलिए मैं अभी ना फिलहाल इसको दोनों को हटा लेता हूँ ना, आसान अभी कर लेता हूँ। तो क्या हो गया, अपने को डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ना, मैंने अपने को क्या करना, करंट को निकालना है। तो क्या हो रहा है, ये इधर से ना अपने को करंट को क्या हो I2 है, इधर से I3 है, तो यहाँ पर जो करंट आ जाएगा कितना जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा ना, क्या कि I2 हो गया तो यहाँ भी वही आ जाएगा, ये I2, और इधर से क्या आ रहा है I1, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा है ना। यहाँ पर जो करंट होगा ये दोनों का क्या ऐड होकर इधर निकल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या 2 भाग में बट जाएगा, एक I1 इधर एक I2 इधर ना। तो जब भी ना अपने को ऐसा दिया हुआ है, तो क्या हुआ, एक करंट यहाँ I2 लिख रहा है पहले से दिया हो, तो I2 क्या यहाँ से मूव करेगा, और क्या यहाँ I2 है, और ये क्या I1 इधर से आ रहा है, ये मूव कर जा रहा है। तो इसके अंदर जो करंट होगा ये क्या हुआ I1 प्लस I2 होगा, और यहाँ पर करंट होगा क्या I1 है, और इसके अंदर I2। तो ये इसके ना अपने को I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और दूसरे में क्या हुआ है यहाँ पर 20 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इसको अपने लोग ना राइट करते हैं। तो पहले मैं ना यहाँ फिर से नाम को लिख लेता हूँ, A, इसको क्या कर लिया B कर लिया, C D E, और ये क्या किया F कर लिया ना। तो A B C D E F है ना। तो मैं सबसे पहले ये क्लोज लूप को लेता हूँ ना, पहला बार ये क्लोज लूप, दूसरे बार में आप ना ये बड़ी वाले लूप को भी ले सकते हैं या छोटे भी ले सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, आप बना के देखिएगा। तो मैं ना पहले लूप को ऐसा ले रहा हूँ, तो क्या फॉर ऐसा लिखना, लूप लिखना है, लूप ना, तो क्या है A B E F A ना। तो फिर से जहाँ से चालू वहीं पहुँचना है, A B E F A है, A B E F A है ना लूप ना। तो आइए हम लोग ना यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो क्या है करंट यहाँ I1 प्लस I2 है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा ड्रॉप कर जाएगा। यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है ना, यहाँ ऐसा है, ऐसा, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो एक वोल्ट ये क्या 2 है, और करंट कितना है I1 और प्लस I2 है ना, ये पहला इस यहाँ का करंट। फिर यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ, तो ये फिर से करंट क्या हो के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ से वोल्टेज क्या हो, यहाँ ड्रॉप होगा ना। हमेशा करंट के डायरेक्शन में जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, माइनस आएगा, और अपोजिट आएंगे तो क्या प्लस होगा। तो यहाँ फिर माइनस हो रहा है, तो क्या होगा 4 और इंटू क्या होगा I1 है ना, यहाँ आ गया। अब ये बैटरी क्या है अपने को इस डायरेक्शन में है, आप लोग क्या अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ फिर से क्या हो गया -10, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर कोई भी ये नहीं है,
इक्वल टू क्या होगा 0 ना। तो देखिए कैसा हुआ, पहले मैं यहाँ सर्किट में गया तो माइनस, क्या कि इसके डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए माइनस हो गया आपका। फिर क्या हो गया, ये I1 तो I1 × 4 है ना, और इसके डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए फिर माइनस आ गया। और बैटरी क्या है, उल्टे डायरेक्शन में लगा हुआ है ना, इस डायरेक्शन में तो प्लस हो जाता है, ये अपोजिट है, इधर फोर्स कर रहा है इसलिए -10। और फिर से मैं ए पहुंच गया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इससे ना थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो एक पहला इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -2I1 है ना, और -2I2 और -4I1 इक्वल टू 10 ना, पक्षांतर किया, जिसका साइड को मैं चेंज किया तो कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया ना। तो -6I1 और क्या होगा +2I2 सॉरी -2I2 इक्वल टू कितना 10, -2 कॉमन निकाल के काट लेते तो क्या हो गया 3I, -2 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, क्या हो गया +I2 इक्वल टू कितना हो गया -5। तो एक इक्वेशन ये बना है ना। मैं क्या किया, -2 से ना क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल करके इधर से ये -2 से मैं भाग करते जा रहा हूँ ना। तो -2 से भाग करूंगा तो क्या होगा 3 बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस आ जाएगा ना, -2 से मैं मटेरियल। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब एक ना छोटी सर्किट इसको मैं बना रहा हूँ ना, आप इसको देखिएगा बड़ी सर्किट को भी बनाओगे तो सेम ही आंसर आएगा ना। मैंने लूप जो होगा ना आप कैसे भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि छोटा छोटा लूप बनाया जाए। मैं छोटा लूप बना सकता हूँ, बड़ा लूप, ये बड़ा लूप, ये छोटा लूप है ना। ये हमेशा क्या होगा, अपने को 2 इक्वेशन ही आएगा, आप कैसे भी बनाओगे सेम ही इक्वेशन आता है ना। आप ट्राई करना ना ऐसे खाली समय में। तो ये हम लोग ना दूसरा लूप फिर से ले रहे हैं। तो क्या ले लिया, फिर से मैं लूप ले लिया फॉर, ये लिखा BCDE है ना, और फिर B पर पहुंच गया है। मैं कहाँ से B से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर C में जा रहा हूँ, फिर D हो गया, फिर E हो गया, फिर क्या हो गया B हो गया है ना। तो ये क्या होगा, सेकेंड लूप हो गया है ना। तो फॉर ये क्या होगा, अपने को लूप हो गया। एक सेकेंड, फॉर लूप यहाँ लिखना भूल गया है ना। फॉर क्या है, BCDE। तो ये इसको फिर से जल्दी से हम लोग ना लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो -3I2, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ माइनस। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है, तो कितना हो जाएगा -4 क्या हो गया I2, यहाँ पर डायरेक्शन ये क्या है, ये प्लस है क्योंकि इधर डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। कैसे, ये अपने को बैटरी को इसी डायरेक्शन में लगाया, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो प्लस वोल्टेज यहाँ बढ़ जाएगा ना। माइनस से प्लस आऊंगा तो क्या 20 वोल्टेज, और फिर से यहाँ फिर से अपने को B में यहाँ पहुँचो तो क्या होगा, यहाँ फिर +10 हो जा रहा है, क्योंकि मैं इधर से ऐसा मूव कर रहा हूँ तो ये ऐसा हो गया। और फिर से मैं यहाँ पहुँचूंगा तो करंट डायरेक्शन क्या ये है, और अपने लोग क्या हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ फिर से क्या हो गया प्लस, और हो गया क्या 4, और हो गया I1 इक्वल टू 0 है ना। तो एक बार थोड़ा सा देखिएगा कैसे, ये मैं करंट के डायरेक्शन में गया उसलिए माइनस हो गया, ये फिर करंट के डायरेक्शन गया तो उसलिए क्या है माइनस हो गया, ये अपने को वोल्टेज इसी डायरेक्शन में है उसलिए क्या प्लस हुआ। फिर मैं इधर लौट रहा हूँ ना, इधर से इधर जा रहा हूँ तो फिर क्या हुआ, ये अपने को प्लस हो गया, और यहाँ पर करंट डायरेक्शन इधर है, मैं इधर जा रहा हूँ तो उससे क्या हुआ, यहाँ प्लस करना पड़ता है ना, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, उसे यहाँ प्लस करना पड़ा है ना। तो ये जल्दी से ना इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। तो कितना होगा 4 और ये हो गया 4I1, तो ये हो गया 4I1 और 4 और 3 -7I2 इक्वल टू कितना हो गया -30 हो गया है ना। तो चलिए ये ना अपने लोगों का 2 हो गया, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। दोनों को हमने को सॉल्व करना, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए इसमें ना 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 4 से ना, जल्दी इसको सॉल्व कर जाएगा। तो मैं इसको ना 4 से गुना कर रहा हूँ ना, इक्वेशन 1 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ इक्वेशन 1 × 4, और क्या कर रहा हूँ माइनस ये करूँगा इक्वेशन 2 × 3 ना, मैं माइनस करूँ। तो चलिए इसमें 4 से गुना, तो कितना हो गया 4 3 12I1 प्लस 4I2 और माइनस कितना हो गया 20 है ना। कितना 4 से गुना कर रहा हूँ, 5 चौके 20, और ये हो गया 4 4 3 12, ठीक है गलत नहीं किया हूँ। यहाँ पर 3 से गुना कर रहा हूँ तो कितना होगा 12I हो जाएगा, ये हो गया 3 से तो 7 3 21 हो गया I2, और यहाँ पर 3 से कर रहा हूँ तो -90 हो गया। क्या करना है, घटाना है ना, तो माइनस ये प्लस ये यहाँ पर फिर प्लस ना, तो क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 21 और 24 क्या है 25 हो गया, 25I2 और इक्वल टू यहाँ हो गया क्या 90 में से 2 जाएगा तो कितना 70 आ गया 70। तो इसलिए क्या हुआ
I2 इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 25 ना। तो इसकी वैल्यू को ना जल्दी से हम लोग कैलसी से निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गया आपका 70 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 25। तो ये जो वैल्यू आ जा रहा है आपका 2.8 आ जा रहा है, 2.8 आ जा रहा है। तो ये I2 बराबर क्या होगा 2.8 एम्पीयर। तो I2 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ये 2.8 एम्पीयर। इसमें से ना आप लोगों को क्या I2 निकल गया, यहाँ पर अपने लोगों को क्या करें माइनस कर दे रहे हैं। तो -5 यहाँ से इसको ट्रांसफर कर लिए, तो क्या होगा ये हो गया -5 और -2.8 हो गया है ना, एक जगह तो माइनस हो गया। तो ये हो गया और डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या -2.6। तो I2 की वैल्यू ने इसमें मैं बैठाया, तो I1 का वैल्यू जो आ गया I1 इक्वल टू -2.6 आ गया। तो -2.6 एम्पियर है ना। तो ये जो था I1 के वैल्यू आ गया, ये उल्टा डायरेक्शन है जो वोल्ट है, तो -2.6 एम्पियर है ना। तो ये अपने को ना आंसर था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, तो ये एक अपने को ना क्वेश्चन से ये NCERT बुक का है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ना, क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ना एक रेजिस्टेंस का ना ये निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ 1 ओम का है, यहाँ 1 ओम का, यहाँ तो ऐसा फिर एक ऐसा करके लगते गया है ना, बहुत सारा यहाँ अनंत तक लगा हुआ है ना ये चीज़ ऐसा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहता है ना, बड़ा आसान है इसको बनाना। तो हम लोग करते क्या है कि इसको मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R है ना, ऐसा मान लेता है ना, R ऐसा लिख लेता है। मालूम नहीं है, हम लोग क्या मान लिए, R मान लिए। तो भाई इसको मैं ना कैसे लिखूंगा, तो यहाँ ऐसा आ गया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है ये, और ये हो गया अपने लोगों का यहाँ 1 ओम हो गया है। और फिर से यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो गया 1 ओम ऐसा आ गया है ना। और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है यहाँ फिर से ये आ जाएगा। अब मैं इसको हटा करके इसको यहाँ रख दिया, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये क्या है R आ गया है ना। तो एक बार थोड़ा सा ये चित्र को यदि समझ में आया ना, क्या कि इसका बहुत अनंत तक है, तो हमको मालूम नहीं है कितना है ना। तो जब अनंत होता तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ R है ना। तो मैं किसी एक पार्ट को हटा देता हूँ, अनंत से क्या एक माइनस कर लूंगा तो अंतर नहीं आएगा, तो एक पार्ट को हटा लेता है ना। तो 1 1 1 और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R है ना, तो उसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ। और हमको मालूम है ये पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R है। तो मैं पहले इसको निकाल, तो ये दोनों क्या पैरेलल में आ गया, तो क्या हो गया 1/R प्लस क्या हो गया 1/1 ना। इस दोनों का हम लोग ये निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 1/R इक्विवेलेंट ऐसा लिखता है इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा ये अपने को लघुत्तम सामर्थ्य। तो यहाँ आ गया R है ना, और यहाँ से R से भाग करेंगे तो 1 और 1 प्लस R हो गया है ना। तो इसका होगा R इक्विवेलेंट जो हो गया इक्वल टू R/1 प्लस R है ना। तो ये इसका निकल गया। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ ना, तो कैसा हो गया इक्विवेलेंट निकल गया R और डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, ये हो गया इसका दोनों का इक्विवेलेंट था, और ये सीरीज में आ गया है तीनों, तो ये क्या होगा +1 और ये हो गया क्या +1, और इसका जो रिजल्टेंट था वो कितना था R था, तो ये R ऐसा लिख लेता है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हमेशा हटा करके उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको R अपने लोग मान ले रहे हैं, यहाँ पर R कर लिया और +1 से ये दोनों को पहले रिजल्टेंट निकाल लिया और फिर ये तीनों को जोड़ दिया, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा R आ जाएगा ना। तो इससे ना अपने लोग को ना कितना हो गया R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R और प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू R ना। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, कैसे हुआ जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे रहेगा इसका ना लघुत्तम सामर्थ्य हम लोग रख लेते हैं, तो हो गया 1 प्लस R और ये हो गया क्या R और प्लस 2 प्लस 2R इक्वल टू क्या हुआ R ना। और इसको ऐसा गुना कर लेते हैं तो कितना 3R, इधर आ गया 3R प्लस 2 इक्वल टू यहाँ गुना हो गया
तो आर प्लस आर का स्क्वायर ना, तो इसको मैं उस साइड ले लेता हूँ, तो आर का स्क्वायर और हो गया -2r और -2 = 0 हो गया था ना। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो मैं ना कैल्सी से यूज कर लेता हूँ, है ना, अपने को 4b², तो मैं कैल्सी का यूज करके ना इसको जल्दी से बना लेता हूँ। तो इस पर अपने लोग ना ये चले जाता हूँ और ये क्या हो, 5th हो गया इक्वेशन, और इसमें हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाना 3, तो ये वैल्यू है 1 -2 और ये हो गया -2 ना, ऐसा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 + √3 आ जा रहा है, r बराबर 1 + √3, है ना, और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये 2.73 आ जा रहा है ना, 2.73 ओम ना। और सेकेंड वैल्यू जो माइनस में आ जाएगा, जो संभव नहीं है। तो अगला है आप लोगों को r की वैल्यू 1 - √3, तो क्या निगेटिव आएगा, तो निगेटिव नॉट पॉसिबल होना। तो ये क्या होगा, 1 + √3 क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना निकला, 1 और +√3 ना, ऐसा करके ये अपने को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ना यहीं पर रुकते हैं अपने लोगों का। कल कुछ और ना नए लॉज सबको पढ़ा जाएगा और उसके क्वेश्चन सबको ना हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।